स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस मंत्रा। आज की जो वीडियो है, जैसे आपको पता है कि हम अब्रोड की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम कंट्री वाइज एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो आज की इस सीरीज की सेकंड कंट्री जो है वो है कजाकिस्तान। हम कजाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की एमबीबीएस के बारे में। की पॉइंट्स जो हम उठाने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन उठाएंगे, कह सकते हैं काइंड ऑफ ओवरव्यू, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम बजट उठाएंगे, वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज उठाने वाले हैं, हम हॉस्टल्स कैसे हैं ये उठाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एनएमसी अप्रूवल, और साथ ही साथ वहां पर लाइसेंस का कोई इशू तो नहीं है, इस पॉइंट को उठाने वाले हैं हम। चौथा, इन सारी बातों को समराइज करके हम देखेंगे कि वहां पर एमबीबीएस करने के एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या है। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम ट्राई करेंगे फिगर आउट करने की क्या कोई डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। और लास्ट में हम एक ओपिनियन रहेगा एमबीबीएस मंत्रा की टीम का विद द पास्ट एक्सपीरियंस कि क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है। हम एक पूरा ओपिनियन देंगे एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं, आज की जो वीडियो है वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 8 से 10 मिनट के अंदर समराइज इसको करूं। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू को उठाऊं तो कजाकिस्तान जो कंट्री है वो सेंट्रल एशिया में पड़ता है, ठीक है। एमबीबीएस कजाकिस्तान में बहुत पहले से होती आ रही है। जब कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट था, यानी कि यूएसएसआर का पार्ट था, अराउंड ये मान करके चलिए 1991 में अलग हुआ था। उससे पहले से एमबीबीएस वहां पर चलती आ रही है इंडियन स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं। जैसे रशिया में था, हमने रशिया की वीडियो में डिस्कस किया कि पहले रशियन लैंग्वेज में ही हुआ करता था, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर भी रशियन टाइम से ही एमबीबीएस जो है वो चलती आ रही है, ठीक है। कंट्री सेंट्रल एशिया में है, इंडिया से 3 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट रहती है। अलमाटी की जो सबसे पॉपुलर सिटी है, ये मान सकते हैं आप कि इट इज लाइक अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। जैसे इंडिया के केस में बॉम्बे है, वैसे वहां के केस में अलमाटा है, अलमाटी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैपिटल की, कैपिटल अस्ताना है, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में दिल्ली है, वहां के केस में अस्ताना है। अस्ताना इज द कैपिटल। अस्ताना को नूर सुल्तान भी बोलते हैं। इन जनरल अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। करेंसी की बात करूं, टेंगी वहां चलता है। आप ये मान करके चलिए कि हम ऊपर है उनसे, ठीक है, 5.5 गुना। अब बात आ जाती है लैंग्वेजेस वहां पर। देखिए यूएसएसआर से बटा हुआ पार्ट है, तो फॉर श्योर रशियन एक प्रेफर्ड या एक चलती हुई लैंग्वेज है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट कजाक एक लैंग्वेज है, पर मेन लैंग्वेज की बात करूं तो रशियन तो है ही। यूएसएसआर से 1991 में अलग हुआ था, इससे पहले से एमबीबीएस चलती आ रही है, ठीक है। इस कंट्री की एक खास बात क्या है कि इंडिया से काफी क्लोज प्रोक्सिमिटी में है। 2650 किलोमीटर दूर है दिल्ली से अलमाटा, ठीक है। काफी यूनिवर्सिटीज भी हैं अलमाटी में। 3 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, और ये मान के चलिए कि डेली बेसिस पे 3 से 4 कम से कम डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। मानिए आप एयर अस्ताना 2 फ्लाइट ऑपरेट करती है दिन में, इंडिगो अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है। एयर अस्ताना में एक छोटा वेंचर है एयर एरिस्तान, वो भी फ्लाइट ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि दिन में 3 से 4 डायरेक्ट फ्लाइट है। इट इज जस्ट लाइक अ लोकल। मैं ये मान लीजिए कि यार एक जैसे आप बेंगलोर जा रहे हैं दिल्ली से, तो आपका लगभग यही टाइम रहता है 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे। इधर 3 घंटे का टाइम रहेगा आपका, 3 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है। अब बात आ जाती है एक फायदा इस कंट्री का ओवरव्यू में मैं बता दूं कि इस कंट्री के इंडियंस के लिए वीजा फ्री है। 14 दिन का वीजा जो है इंडियंस के लिए फ्री है। मान लीजिए कोई भी बच्चा, जैसे बच्चा जब जाता है वहां पढ़ने, तो उसका पेरेंट विजिट करना चाह रहा है, या कभी कोई ऐसा इशू आ जा रहा है कि पेरेंट्स को वहां विजिट करना पड़ रहा है बच्चे के पास, बच्चे की तबीयत खराब हो जा रही है, या कोई भी ऐसा इशू है, इमोशनली बच्चा थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो पेरेंट कह रहा है कि चलो मैं मिलाता हूँ, तो आपको फायदा ये है कि आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, आपको अपना टिकट निकालना और यू कैन गो ओवर देयर। होटल बुकिंग आपके पास हो, या जो भी आपका अरेंजमेंट का आपने दिखाना है उन्हें कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, एंड दैट इज ऑल, आप जा सकते हैं वहां, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंट्री में, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा हम ऊपर हैं, तो एक बेनिफिशियल है भाई, लिविंग कॉस्ट हाई नहीं है यहाँ, ठीक है। अब बात आ जाती है, हम उठा लेते हैं पॉइंट बजट का। अगर हम पॉइंट उठा लें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, देखिए हर पेरेंट जब भी एमबीबीएस अब्रोड के लिए आता है तो बजट ही शायद उसका कारण होता है जाने का, है ना। और कहीं ना कहीं सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि यार बजट का थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू मिलता है। तो बजट का हर पेरेंट का पॉइंट भी रहता है। देखिए कजाकिस्तान में अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, अगर हम पूरा मिला करके कहें तो कम से कम मेरा मानना है कि 25 लाख का बजट होना चाहिए, 25 से 35 लाख का बजट,
ठीक है ना। 25 लाख मिनिमम, उसमें आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल सकती है। 30-35 लाख की रेंज में आपको काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज यहाँ मिल जाती हैं, एंड उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और ये बजट जो है वो सारा मिला करके है। ये मान लीजिए स्टैंडर्डाइज्ड जो हॉस्टल प्राइसेस है यहाँ पर वो 700 से 800 डॉलर है ईयर के, मान लीजिए 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में, ठीक है। हॉस्टल जो है वो हर जगह का 1200 डॉलर या 1300 डॉलर है साल का, लगभग लाख रुपया या 1,05,000 1,10,000 रुपये साल, ठीक है, जिसमें 3 टाइम या 2 टाइम खाना आपको मिलेगा। हॉस्टल में आप 3 या 4 की शेयरिंग में रहेंगे, जो आपका 50 से 60,000 की रेंज का। स्टैंडर्डाइज पूरी कंट्री में यही है कि इंडियंस के लिए जो हॉस्टल है वो लगभग 700 या 800 डॉलर के ही है, ठीक है। और मेस जो है वो 1200 डॉलर या 1300 डॉलर की रहेगी, आइदर 1200 और 1300 दोनों है, ठीक है। इसके बाद बजट में कोई और बात अगर हम देखें तो हाँ, 15-20 लाख वाली कंट्री नहीं है। कुछ लोगों का मेकअप रहता है कि यार 15 लाख में एमबीबीएस, वो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा मत लेकर के चलिए, ठीक है। ना तो उसमें होगा 15 लाख के अंदर, और ना ही कोई आपको प्रॉपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाएगी, है ना। जब भी आप किसी के भी पास जाते हैं तो यू शुड कैलकुलेट ऑन योर ओन। ट्यूशन फीस को आप मिलाइए, आने जाने के खर्चे को आप प्लस करिए, ठीक है। वीजा को आप प्लस करिए, जैसे इस कंट्री का वीजा 200 डॉलर का है बच्चे के लिए, जो साल का लगेगा, हर साल बच्चे को खुद लगवाना है। कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, $200 पर ईयर बच्चे को वीजा लगवाना है, ठीक है। चाहे वो हमें बोलेगा या जो भी है, $200 का वीजा पर साल है, तो 6 साल में $1200 आपको वीजा के भी देने हैं, ठीक है ना। अब बात जो आ जाती है, दूसरा पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सिटीज का। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी। देखिए सबसे ऊपर जो है, एंड जो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे ऊपर है एस्पेंडियर ऑफ कजाक नेशनल, या इसको बोलते हैं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1931 की यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है ना। 1931 की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 रैंक है कजाकिस्तान में। ये मान लीजिए 1991-1992 बैच के पास आउट डॉक्टर्स तो इंडिया में वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक डॉक्टर है हमारे, काफी ऑनरेबल डॉक्टर है, ही इज वर्किंग एज एचओडी सर्जरी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो इस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप देखने चलेंगे ना, तो यू वोंट फाइंड एनी नेगेटिव पॉइंट। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आप नेगेटिव पॉइंट्स नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा दे रही है, अलग एक वीडियो में बात करेंगे। दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, सेकंड रैंक आती है, वो आती है अल फराबी कजाक नेशनल। ये भी अलमाटी में है, कजाक नेशनल भी अलमाटी में। कजाक नेशनल तोलेबी स्ट्रीट पर है, और अल फराबी एवेन्यू है, ठीक है, अलमाटा में। अप्रोक्सीमेटली मान करके चलिए कि 6 किलोमीटर दूर रहेगा ये कजाक नेशनल से। अल फराबी भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, सेकंड रैंक है, इसका भी ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें तो काफी अच्छा है। थर्ड पे आ जाती है आपकी अस्ताना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये अस्ताना में है, अगेन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का भी ओवरऑल काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस साल भी एफएमडी का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, ठीक है। फोर्थ पे हम ले सकते हैं कि देखिए, जो मैंने इन तीनों यूनिवर्सिटीज की बात करी, इन तीनों के बजट थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा है। कजाक नेशनल की बात करूं तो $5300 इसकी ट्यूशन फीस है, $5200-5300, ठीक है। और अल फराबी की 22 लाख तक की फीस है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आप $5000 या $4900, ठीक है। अस्ताना की इस साल फीस बहुत ज्यादा थी, इस साल कम होने के चांस है, तो उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी 30-35 लाख के बजट की यूनिवर्सिटीज है, पर यूनिवर्सिटीज इन जनरल बहुत अच्छी है। ये इन यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो 8-10 मिनट का वीडियो कम से कम बना सकता हूँ। कजाक नेशनल एमबीबीएस मंत्रा की सबसे प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है। आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन इन टच विद डीन ऑफ कजाक नेशनल, रेक्टर ऑफ कजाक नेशनल, एडमिशन हेड ऑफ कजाक नेशनल। मैं खुद वहां गया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस का रिव्यू किया है, हॉस्टल्स का रिव्यू किया है, तो मैंने उसको काफी अच्छा पाया है, ठीक है। चौथे में आप ले सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, सीमी स्टेट है, ठीक है, जो सीमी में है। साउथ कजाक मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, ये लो बजट में आ जाएंगी थोड़ी सी। कैस्पियन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, रिलेटिवली न्यू है, इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज है यहाँ की जिनके बारे में आप यूजुअली सुनेंगे। सबसे ज्यादा आप सुनेंगे कजाक नेशनल के बारे में, अस्ताना के बारे में, अल फराबी के बारे में, सीमी के बारे में, ठीक है। एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे
और फिर बात आ जाती है हॉस्टल फैसिलिटीज की। हॉस्टल फैसिलिटीज अलमाटी की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है। अलमाटी एक हब है इंडियन स्टूडेंट्स का, काफी इंडियन स्टूडेंट्स है वहां पर, ठीक है। और आप ये मान करके चलिए कि अलमाटी में आपको काफी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, इंडियन लोग भी हैं जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं अपना, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, मार्ट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं। तो ओवरऑल जो है काफी अच्छा सिस्टम है। अलमाटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आप मान करके चलिए कि एक हब है। वहां पर इंडियन स्टूडेंट को कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस फैसिलिटीज काफी अच्छा है, लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, तो इट इज लाइक अ क्वाइट गुड प्लेस फॉर इंडियंस। तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका एनएमसी अप्रूवल का और लाइसेंस का। ये यूनिवर्सिटीज को या एमबीबीएस इन कजाकिस्तान को आज तक एनएमसी की साइड से कोई इशू नहीं है। चाहे पहले एमसीआई थी या नेशनल मेडिकल कमीशन है, स्टार्टिंग से अप्रूव्ड रही है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में यू हैव टू थिंक, आई वोंट स्पीक ओपनली। अगर आप कनेक्ट करेंगे हमारे से तो हम आपको बताएंगे एक आधी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा इशू है एनएमसी को लेकर के, ठीक है। उसके बारे में आपको सर्च करना चाहिए। WDOMEC साइट है, उस पर आप जाकर के दे सकते हैं। इट इज वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइंस। आप यहाँ पर जाकर के कॉलेज के बारे में जरूर देखिए, अपने कॉलेज को डाल करके कि क्या वो वहाँ लिस्टेड है, ठीक है। उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। लाइसेंस की बात करूं तो यहाँ पर एक बेनिफिट है रशिया से। इधर का जो लाइसेंस एग्जाम है स्टेट का, उसमें आपको 3 लैंग्वेज के ऑप्शन है, इंग्लिश, रशियन और कजाक। तो इंडियन स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है कि यार वो इंग्लिश में पेपर दे सकता है। मैं बकायदा एम्बेसी ऑफ इंडियन एम्बेसी इन कजाकिस्तान का पेज यहाँ पर अटैच करूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं मानता हूँ कि एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में अगर अपना पेपर दे पा रहा है लाइसेंस का लिए, तो वो दी बेस्ट चीज है, ठीक है ना। आप ये मान करके चलिए कि आपको कोई इश्यू ही नहीं है, तो इट इज काइंड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके बाद एडवांटेजेस की। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज अगर देखें, पास कंट्री है, 3 घंटे का फ्लाइंग, इट इज जस्ट लाइक अ लोकल टाइम। फ्लाइट फेयर्स ना के बराबर है। 7-8 हजार में सिंगल साइड की ट्रिप मिल जाती है, 15-16-20 हजार के अंदर आने जाने की ट्रिप मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, ठीक है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं दिल्ली टू अलमाटी, वीजा फ्री है। आपके पेरेंट्स आपके पास विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको। लैंग्वेज का आपको बैरियर नहीं आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में लाइसेंस एग्जाम है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट। इंडियन फ्रेंडली कंट्री है, लिविंग एक्सपेंस कम है, ठीक है। और आप ये मान करके चलिए कि इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर भी बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटीज आपको ऐसे मिल जाएगी जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 700 है। कजाक नेशनल की बात करूं तो वर्ल्ड रैंकिंग अराउंड 700 है उसकी, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की मैं बात करूं। और एडवांटेजेस की मैं बात करूं, देखिए कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ है, तो आपको मिस नहीं करना पड़ेगा। आप इंडिया आ सकते हैं इजीली, आप मिल सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको वहां विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं उठाऊं तो पढ़ाई का सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज आज की डेट में मैं कोई नहीं अभी देख पा रहा हूँ कि डिसएडवांटेज कोई यहाँ का हो, क्योंकि मैं खुद वहां गया हूँ। बस यू हैव टू चूज वाइजली। आपको सही पर्सन के पास जाकर के चूज करना है, गलत यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। हमारी टीम आपके लिए हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए। आप कभी भी हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू हो, हमारी टीम विल बी फार हैप्पी टू हेल्प यू। आई ऑन माय ओन विल बी फार हैप्पी टू हेल्प यू। देखिए मैं खुद गया हूँ वहाँ, एंड मैंने अल फराबी में मैंने विजिट करा हुआ है, कजाक नेशनल में मैंने विजिट करा हुआ है, अस्ताना में मैंने विजिट करा हुआ है, ठीक है। एंड कैस्पियन मैंने देखा हुआ है। तो एक काफी मेरे पास मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस है उनका कि वो वहां पर कैसा फेस कर रहे हैं, क्या उनको क्या फील कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं है, तो वी कैन हेल्प यू इन फार बेटर, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, वी हैव पर्संस, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारा ओपिनियन। देखिए एमबीबीएस मंत्रा कजाकिस्तान को प्रेफर करता है। एक सबसे बड़ा डाउट रहता है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि ना कजाकिस्तान एक मोमडन कंट्री है। देखिए मैं वो खुद वहां गया हूँ, काफी लोग डरते हैं, बोलते हैं मोमडन कंट्री है, ऐसे ही कजाकिस्तान नाम से डर जाते हैं। देखिए इट इज मोर डेवलप्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। आप कभी अलमाटी गूगल पे लिखिए और सर्च करिए, आप फिगर आउट करेंगे। आज की डेट में इंडियंस का वीजा फ्री होने के बाद सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन रहा है अलमाटी। काफी इंडियंस विजिट करने जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट फेयर्स भी चीप हैं, रहने का एक्सपेंस भी चीप है। देखिए जो रेट इंडिया में आपको होटल मिल जाता है उससे सस्ते में ही आपको वहां इजीली होटल मिल जाता है, ठीक है। घूमने फिरने के लिए भी जगह अच्छी है, तो इंडियंस का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन रहा है। दूसरा क्या है, काफी फ्रेंडली है। वहां पर कभी आप रेसिज्म फेस नहीं करेंगे।
बीइंग अ इंडियन। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर वी सजेस्ट and MBBS Mantra is official partner of Kazakh National Medical University, Al Farabi Kazakh National Medical University, and most probably इस साल हम अस्ताना में भी official partner रहेंगे, ठीक है। तो we have been doing this and we have a very great experience। अगर मैं बताऊं तो एक बहुत पॉजिटिव चीज मैंने फील करी है, एक काफी पॉजिटिव एनवायरनमेंट मैंने वहां देखा, तो इसलिए वे रिकमेंड। देखिए क्या देखना है आपको, पढ़ाई देखनी है, पढ़ाई बहुत प्यारी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर सबसे अच्छा, सबसे बड़ी बात है। फर्स्ट ईयर के बच्चे सर्जरीज देख रहे थे वहां, अटेंड कर रहे थे, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि फर्स्ट ईयर का बच्चा सर्जरी अटेंड कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल विजिट्स आपकी हो रही हैं, लेक्चर्स आपके टाइम पे लग रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर एजुकेशन करिकुलम। कज़ाक नेशनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चा ये बोलता है कि सर पास होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। हमने देखा कि कजाकिस्तान एक पास देश है, एमबीबीएस बहुत पहले से चलती आ रही है, करेंसी लेवल भी ठीक है, हमसे कम ही है, एंड इंडियन फ्रेंडली कंट्री है, तो इसलिए वी कैन ऑप्ट फॉर एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। फॉर एनी क्वेरीज आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी हो। और एमबीबीएस मंत्रा को आप क्यों चूज करें ये भी हम एक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। वी आर बेस्ट एट आवर वर्क। Choose MBBS Mantra. Thank you very much.